1 अप्रैल 2024 को पवन हंस लिमिटेड जो है वो फॉर्म्ड हुई विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख और ये कैपिटल डिवाइडेड थी इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और एप्लीकेशन फॉर 90,000 इक्विटी शेयर्स मंगाई। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कंपनी ने इशू किए हैं केवल 90,000 शेयर्स आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स। और कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो ओनली फॉर 85,000 इक्विटी शेयर्स ही हुई। अब ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कंपनी ने केवल ₹8 पर शेयर ही कॉल्ड किया था। फिर ये बताया गया कि जो पारस है जिसपे 1000 शेयर्स थे, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 पर शेयर। वहीं एक और शेयर होल्डर था है देव, जिसके पास 2000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल के ₹2 पर शेयर नहीं पे करे। तो पारस जिसके पास 1000 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट के ₹3 और फर्स्ट कॉल के ₹2 पर शेयर नहीं पे किए। देव जिसके पास 2000 शेयर्स थे, ही डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 पर शेयर। इनमें से केवल पारस के शेयर को ही फॉरफिट कर लिया गया आफ्टर द फर्स्ट कॉल और बाद में उसके फॉरफिट किए हुए शेयर्स में से केवल 500 शेयर्स को ही रीइशू किया गया एट ₹6 पर शेयर एज ₹8 पेड अप। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स आपको एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है जिसके अंदर आपको शेयर कैपिटल को शो करना है और साथ के साथ आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। तो वो दोनों कैसे बनाए जाएंगे उससे पहले स्टूडेंट्स थोड़ी वर्किंग समझ लीजिए जो नोट्स टू अकाउंट्स रिलेटेड टू शेयर कैपिटल बनाने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल 2 डिफॉल्टर हैं, एक पारस और एक देव। और जो पारस है उसने एप्लीकेशन दे दिया मगर अलॉटमेंट नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और जो बैलेंस ₹2 है वो कंपनी ने ही नहीं मांगे अभी तक। देव जो है उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया मगर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ठीक है, जो आखिर के ₹2 हैं वो तो मांगे ही नहीं गए हैं क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि केवल ₹8 पर शेयर ही कॉल्ड किया था कंपनी ने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल है वो 85,000 शेयर्स ही होगी। अब इनमें से इन 85,000 शेयर्स में से कितने शेयर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के तौर पे शो किए जाएंगे, कितने सब्सक्राइब और नॉट फुली पेड अप के तौर पे शो किए जाएंगे और कितने शेयर्स को फॉरफिट शेयर अकाउंट में शो किया जाएगा, उसके लिए मेरे इस फ्लो चार्ट को समझ लीजिए। 85,000 शेयर्स में से नो अरियर्स कितने शेयर्स पे और अरियर कितने शेयर्स पे ये जान लेते हैं। अरियर्स हैं टोटल 3000 शेयर्स पे, तो नो अरियर हो गया 82,000 शेयर्स पे। अब जिन शेयर्स पे अरियर है उनमें से कितने शेयर ऐसे हैं जिनको फॉरफिट नहीं किया गया और कितने शेयर ऐसे हैं जिनको फॉरफिट किया गया। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, फॉरफिट केवल 1000 शेयर्स को किया गया है ऑफ पारस और जो 2000 शेयर्स देव के हैं उनको फॉरफिट नहीं करा गया। अब जो शेयर्स फॉरफिट करे गए हैं पारस के, उनमें से कितने शेयर रीइशू नहीं हुए हैं और कितने शेयर रीइशू हुए हैं। तो पारस के 500 शेयर्स को रीइशू किया गया है, बाकी 500 शेयर्स उसके रीइशू नहीं करे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो पारस के शेयर रीइशू करे गए हैं उनको आप उन वाले शेयर्स में ऐड कर दीजिए जिन पे कोई अरियर्स नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये शेयर्स हो गए बढ़कर 82,500। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो शेयर्स हैं इन टोटल शेयर्स में अब कोई अरियर नहीं है। 82,000 शुरू में थे और 500 शेयर जो पारस के बाद में रीइशू करे गए हैं फॉरफिट करने के बाद, वो भी अब नो अरियर्स वाली कैटेगरी में आ गए हैं। पर दिक्कत यह है कि कंपनी ने केवल ₹8 पर शेयर ही कॉल्ड किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये शेयर्स भी आपको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में ही शो करने पड़ेंगे। द रीज़न इज कि अभी कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू मांगी ही नहीं है, तो बेशक इन पे कोई अरियर नहीं है बट स्टिल ये शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में ही शो किए जाएंगे। बस हाँ, इनका कोई अरियर नहीं है। और जिन शेयर्स पे अरियर हो, चाहे वो फुली कॉल्ड अप हो चाहे नॉट फुली कॉल्ड अप हो, वो भी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में ही शो किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आपको टोटल 84,500 शेयर्स शो करने हैं और उनको 10 से नहीं 8 से मल्टीप्लाई करिएगा जितना अमाउंट कॉल्ड अप है। क्लियर स्टूडेंट्स, लेकिन जो कॉल्स इन अरियर है वो आपको केवल इन 2000 शेयर्स का माइनस करना होगा और ये 2000 शेयर्स देव के हैं और देव ने फर्स्ट कॉल के ₹2 पर शेयर नहीं पे करे हैं। तो इनका जो कॉल्स इन अरियर माइनस करेंगे वो केवल आप 4000 माइनस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा 6,76,000
इंटू 8 करेंगे तो 84,500 को, इसमें से आपको 4,000 माइनस करना है, बचेगा 6,72,000। ये पूरा 6,72,000 आपको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में ही शो करना है, इनको भी और इनको भी, ये 2,000 शेयर्स भी और 82,500 शेयर्स भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो शेयर्स फॉरफिट हो गए मगर रीइशू नहीं करे गए, इनको आपको फॉरफिट शेयर अकाउंट के नाम से ऐड करना होता है, याद रखिएगा, और इनका केवल वही अमाउंट लिया जाएगा जो मिला हुआ है। ये शेयर्स हैं पारस के, और पारस का मिला हुआ पैसा आप देख सकते हैं केवल ₹3 पर शेयर है, तो इनका अमाउंट जो फॉरफिट अमाउंट आपको ऐड करना है वो हो जाएगा 500 इंटू 3, दैट इज़ ₹1,500। तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कुछ भी शो नहीं करना है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में पूरे 84,500 शेयर शो करने हैं, और उनको 8 से मल्टीप्लाई करिएगा बिकॉज ये ₹8 ही कॉल्ड अप हैं, और इनमें से हर ईयर केवल 2,000 शेयर्स का माइनस करिएगा जो देव के शेयर्स हैं। ठीक है, इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस करिएगा, ये अमाउंट फाइनली आपको अमाउंट कॉलम में शो करना है। और फॉरफिट शेयर अकाउंट में वो पारस के वाले शेयर आपको लिखने हैं जो फॉरफिट तो हो गए मगर रीइशू नहीं हुए। तो आपको केवल जो लेफ्ट पार्ट में लिखे होते हैं शेयर्स, इन्हीं को शो करना होता है, राइट वाले पार्ट वाले शेयर को इग्नोर कर दीजिएगा अपने इस फ्लो चार्ट को बनने के बाद। आइए अब नोट्स टू अकाउंट्स रिलेटेड टू शेयर कैपिटल बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें ऑथराइज कैपिटल में तो आप लिखिएगा 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे आप पूरा 10 से इंटू करेंगे 1 लाख शेयर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, और अमाउंट लिखिएगा 10 लाख। फिर आप इशूड कैपिटल में 90,000 शेयर शो करेंगे, क्योंकि हमने इशू तो 90,000 शेयर्स कर रहे हैं, ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो जाएगा 9 लाख। फिर आप सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कुछ मत शो करिएगा, मैंने आपको बता दिया रीज़न कि कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू मांगे ही नहीं है, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप शेयर कुछ होंगे ही नहीं। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में 84,500 शेयर्स को शो करिएगा ऑफ ₹10 ईच, कॉमा लगा के लिखिएगा ₹8 कॉल्ड अप। तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे आप वो 8 से करेंगे ना कि 10 से, जो कि निकल कर आएगा 6,76,000। इसमें से कॉल्स इन अरियर माइनस करना है केवल उन शेयर्स का जो देव के हैं और जिस पे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले हैं। ये आ गया 6,72,000। फॉरफिट शेयर में आपको उन 500 शेयर्स का पैसा ऐड करना है जो पारस के हैं और जिन पे केवल आपको ₹3 पर शेयर ऑफ एप्लीकेशन मिला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन 3 पर शेयर ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज 3 एप्लीकेशन के थे, 2 फर्स्ट कॉल के थे, 5 नहीं मिले थे, 8 मांगे गए थे, तो 3 ही मिले होंगे। और जो पारस है उसने केवल और केवल एप्लीकेशन मनी ही दिया था। तो ये टोटल हो गया 6,73,500, और केवल सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल ही बैलेंस शीट में शो किया जाता है शेयर कैपिटल के सामने। अब आप जो बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, उस बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में आप जो है सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिख दीजिएगा, पवन हंस लिमिटेड। फिर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिखिएगा एज एट 31 मार्च सपोज 2024, ये है क्लोजिंग डेट, वो डाल देते हैं। फिर 3 कॉलम बनाने हैं, पहला पर्टिकुलर्स का, दूसरा नोट नंबर का, और फाइनल कॉलम अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले लिखिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके नीचे लिखिएगा शेयर होल्डर फंड, आप पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स। फिर लिखिएगा शेयर कैपिटल, यहाँ लिखिएगा नोट नंबर 1, और ये जो 6,73,500 आया है इसको शेयर कैपिटल में के सामने अमाउंट वाले कॉलम में लिख दीजिएगा। यही फाइनली आपका नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट इस तरह से बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा।